आज हम भिन्नों का गुणा सीखेंगे। भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। जैसे एक भिन्न हमें यहाँ पे दी है 3/4, इसके गुणा में दूसरी भिन्न है 7/5। इन दोनों भिन्नों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमें इन दोनों का गुणा करना है। तो जब हमें किन्हीं भिन्नों का गुणा करना होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद जो जिन भिन्नों का गुणा करना होता है उनको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लो, ये 3/4 है, इसके गुणा में 7/5 है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाओ। अब इसको आगे हल कर दो। इसमें जब गुणा हम करते हैं तो ये ऊपर वाली संख्या होती है अंश और निचली संख्या होती है हर। इसका अंश है 3 और हर है 4, इसका अंश है 7 और हर है 5। जब गुणा करते हैं तो अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। अंश का अंश में गुणा कैसे करेंगे, इसको लिख लेंगे पहले तो 3 × 7 और नीचे 4 × 5 है तो 4 × 5 ऐसे लिख लेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जैसे 3 है तो अगर कहीं 3 का भाग इनमें से किसी संख्या में जा रहा है तो भाग दे देते हैं। इन दोनों सभी संख्या को चेक करना पड़ता है। पहले 3 का भाग इनमें दे के देखेंगे, ना तो यहाँ 4 पे जाएगा ना 5 पे जाएगा, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही 7 का इन दोनों में भाग दे के देखेंगे, 7 का ही भाग नहीं जाएगा। अगर कहीं इन दोनों संख्याओं का या इन दोनों संख्याओं में किसी कॉमन संख्याओं का इनमें भाग नहीं जाता है आपस में, तो हम इनका डायरेक्ट गुणा कर देंगे। यदि भाग जाता है तो भाग देंगे। यहाँ पे गुणा कैसे करेंगे, 3 का 7 में गुणा करेंगे, 3 × 7 = 21 और 4 का 5 में गुणा करेंगे, 4 × 5 = 20। 21/20 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब एक स्थिति और देखिए, जैसे एक दूसरी भिन्न का हम करते हैं। भिन्न नंबर 2 लिखे हैं। जैसे ये 3/8 है और ये 4/5 है, हमें इसका गुणा करना है। तो इसका गुणा करने के लिए प्रक्रिया वही रहेगी अपनी। पहले हम हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद इसको उतार लेंगे, ये 3/8 हो जाएगा और ये 4/5 बराबर लगा दो। जैसे अपन ने इसमें गुणा में लिखा था वैसे इसको गुणा में लिख लेंगे। इसको लिख लेंगे 3 × 4 बटे में 8 × 5। यहाँ पे देखो ये 3 है, 3 में 3 का भाग चला जाएगा लेकिन 8 में नहीं जाएगा ना 5 में जाएगा, तो इसमें अपन भाग नहीं देंगे। ये 4 है, इस 4 में 4 का भाग चला जाएगा और 8 में भी 4 का भाग चला जाएगा, तो इन दोनों में भाग जा रहा है तो भाग दे देंगे। 2 का भी दे सकते हैं, जैसे 2 का भाग 4 में भी जा रहा है और 8 में भी जा रहा है, तो हम 2 का भाग देंगे पहले। तो 2 का भाग हो 4 से ज़्यादा ना हो, 2 दूनी 4, 2 बार गया। अब 2 का भाग इसमें भी 2, 2 चौको 8, 4 बार गया तो 4 लिख लिया। अब इसके बाद इसमें अभी भी 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग और दे दो। 2 का भाग 2 में देंगे, 2 एकम 2 और 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4। अब बचा क्या, ये 1 बचा, ये 2 बचा। अब इसमें भाग नहीं जा रहा है तो 3 का गुणा कर देंगे 1 में, यानी 3 एकम 3 और इधर 2 बचा और ये 5 बचा, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 3/10 इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप यहाँ नहीं काट पा रहे हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, यहाँ पे हमने लिखा था ये 3 × 4 और ये 8 × 5, इसको ऐसे कर लेंगे। पहले गुणा कर लो, 3 चौको 12, 8 पंचे 40, दोनों में 4 का भाग जा रहा तो आप 4 का भाग दे सकते हो। 4 × 12 और 4 × 40। ये विभाजन के नियम से 3/10 यहाँ आया, 3/10 यहाँ आया, दोनों में सेम टू सेम आएगा। अब कुछ गुणा हम आपको यहाँ करने को दे रहे हैं। 3/7, 4/5, 9/7, 3/8, तीसरा है 2/5, 7/6। इन तीनों को आप करके देखना।